कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार में बहस हुई, जिसके बाद विजयवर्गीय ने कहा कि अपनी औकात में रहो, जिस पर अब भोपाल में सदन से लेकर सड़क तक हंगामा और बवाल हो गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सड़क पर उतर गए। भोपाल के साथ साथ मेहर में भी कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला है। उधर सदन में भी भारी हंगामा हुआ, विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आखिर कैसे कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है, बवाल भी जारी, मंत्री के इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। भोपाल में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैहर की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। और आइए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए 6 तस्वीरें। आखिर राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन का कारण क्या है? तो देखिए, कल सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर मंत्री विजयवर्गीय ने टिप्पणी की, जिस पर भारी हंगामा शुरू हुआ, माफी भी मांग ली गई। लेकिन आज भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस नेता उतर गए हैं और उसके बाद हंगामा और बढ़ गया। कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक लिया और इस दौरान उनकी झड़प भी हो गई। पुलिस ने कांग्रेसियों को खदेड़ा, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। उधर मेहर में कांग्रेस के पुतला दहन के दौरान एक पुलिसकर्मी झुलस गया। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि मंत्री विजयवर्गीय को इस्तीफा देना चाहिए और इसी मांग को लेकर कांग्रेस का हंगामा अलग अलग जगहों पर देखने को भी मिला है। ये 6 तस्वीरें इसकी बात की। एमपी विधानसभा से शुरू हुआ विवादित टिप्पणी का मामला अब सड़क तक पहुंच गया है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अपनी औकात में रहो। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सदन से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लोकतंत्र के मंदिर में तार-तार करने वाली भाषा का इस्तेमाल करना इनके लिए अगर सामान्य प्रक्रिया है, तो ऐसे बेशरम मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो तो कांग्रेसियों ने विजयवर्गीय के बंगले के घेराव की भी कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अगर दम है तो। लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय के बंगले की ओर कूच कर रहे थे, जिसके बाद अब सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वैन में भर दिया गया। उधर मैहर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कांग्रेसियों के पुतला जलाते वक्त टीआई विक्रम पाठक आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते वो बुरी तरह झुलस गए। टीआई विक्रम पाठक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 6 कांग्रेसियों और 10 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लिया था, पुतला 2 टुकड़ों में हो चुका था। उसके बावजूद भी लोगों ने उसमें कुछ पेट्रोल डाला, जिसमें से अचानक आग भभक गई और उपनिरीक्षक विक्रम पाठक इसमें आहत हो गए और झुलस गए। इसमें जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और जो मौके के गवाह हैं, उनके तथ्यों के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध इसमें कर लिया है। हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पुतला दहन का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे। यहाँ पर पुतला दहन से उन्हें कार्रवाई करने के दौरान और उनपे आग पकड़ दिया उनके कपड़ों में, और मतलब सामने आया है कि शायद पेट्रोल इत्यादि का उपयोग किया गया है। इसकी जांच करके और दोषियों की विरुद्ध कार्रवाई की है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल जारी है। हालांकि सदन के अंदर इस पर माफी मांग ली गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मंत्री जी किसको औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। क्या विपक्ष जनता के मुद्दे उठाएगा तो उसको औकात दिखाई जाएगी। क्या प्रदेश के किसान युवा आदिवासियों को औकात दिखाने की बात कह रहे हैं। दिखा रहे हैं क्या आम उपभोक्ता को, बिजली वालों को औकात दिखा रहे हैं कि उस आदिवासियों को औकात दिखा रहे हैं जिनके जंगल काटे जा रहे, सिंगरौली से बाहर किया जा रहा खदान को लेके। क्या उन किसानों को औकात दिखा रहे हैं इनके मंत्री जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एमएसपी मिले, उनको डबल आय हो, उनकी हर फसल खरीदी जाए। क्या उनको औकात दिखा रहे? क्या उन युवाओं को जो नौकरी के लिए। और अब बात इंदौर की, जहां पर मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि MY अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया गया है। मस्जिद के पास ही मुसाफिर खाना भी बना है। मुसाफिर खाने को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। बताया गया कि मुसाफिर खाने को हटाने के लिए 10 फरवरी को SDM ने आदेश जारी किया था, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। SDM ने वक्फ बोर्ड मस्जिद सदर को बेदखली का नोटिस जारी किया है। हॉस्पिटल परिसर में धार्मिक स्थल के नाम पर 30,000 स्क्वायर फीट पर अवैध अतिक्रमण का मामला इंदौर से सामने आया है। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इंदौर से, और इस वक्त अगर देखेंगे आप तो मस्जिद के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ मस्जिद CRP लाइन कैंपस इंदौर, और नीचे लिखा हुआ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। यानी इस पूरे संपत्ति को वक्फ बोर्ड के नाम से दर्शाया गया है, और इसी संपत्ति को लगभग यहाँ का जो 30,000 स्क्वायर फीट का एरिया है उसे SDM कोर्ट ने अवैध माना है। तस्वीर अंदर दिखा रहे हैं आपको। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये निर्माण कार्य जो है कुछ दिन पहले किया गया है। यानी ये नया निर्माण कार्य हुआ है, और नए निर्माण कार्य का जो हिस्सा है 30,000 स्क्वायर फीट, इसे अवैध माना गया है। 1967 में 300 स्क्वायर फीट की जमीन, जो नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन, उस पर मस्जिद निर्माण के लिए जमीन दी गई थी सरकार की तरफ से। प्रशासन ने नजूल की जमीन का 300 स्क्वायर फीट का हिस्सा 1967 में दिया था मस्जिद के निर्माण के लिए। तो SDM कोर्ट की जो आदेश है बेदखली का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 30,000 स्क्वायर फीट जो यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया, यानी जो मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद के आसपास का जो निर्माण कार्य किया गया, ये पूरी तरीके से अवैध है। पूरी हिस्से को लेकर जांच चल रही थी। उस जांच में ये लिखा गया है कि बाउंड्री वॉल का निर्माण गलत किया गया, अंदर जो भी निर्माण कार्य हुए वो पूरी तरीके से गलत है, और लगभग मस्जिद जहां पर बना हुआ है उसके आसपास में 30,000 स्क्वायर फीट का जो पूरा एरिया यहां पर अवैध निर्माण किया गया है। प्रशासन इसे अतिक्रमण मान रही है, और अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए पहले ही आदेश जारी किया जा। और भोपाल में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के विरोध में यादव समाज सड़क पर उतरा है। और ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि कथित बीजेपी नेता ने अधिकारी को धमकाया है। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारी को धमकी दी गई है। धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ जांच कराएंगे। यही नहीं, अतिक्रमण की शिकायत करने वाले को भी धमकाए जाने की बात कही गई है। उधर धमकी देने वाले नेता के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे आम आदमी का अधिकारों का हनन कर लो। आप ये मत करना, दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप यहाँ पे मत सोचना कोई आम आदमी खड़ा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 20 सदस्यीय जो कमेटी होती है ना अल्पसंख्यकों के सुधार के लिए, उस कमेटी का सदस्य ऐसे धमकाते हैं लीडर है उस कमेटी के, ऐसे धमकी दी जा रही है सरकारी अधिकारी। बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे न्याय होगा बस। मैंने आपने वो निकाल ली, कोई बात नहीं। सरकारी अधिकारी को प्रधानमंत्री की धमकी, आप निकालना बस, बात खत्म। मुरैना से खबर है, जहां पर अंबा के शांति निकेतन स्कूल में एग्जाम के दौरान नकल का वीडियो वायरल हो रहा है, और जिसमें कई लोग खिड़कियों से क्लास में पर्ची पहुंचाते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं मुरैना से। मुरैना वैसे भी नकल के लिए चर्चाओं में अक्सर रहता है बोर्ड एग्जाम जब होते हैं, और एक बार फिर मुरैना से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बोर्ड एग्जाम के दौरान कुछ लोग एग्जाम हॉल में पर्चियां पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में शिक्षा विभाग पर सवाल। और AI समिट में कांग्रेस की ओर से किए गए हंगामे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का उदाहरण है। सरकार को निशाना बनाने के लिए भारत को अपमानित करना